हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आज एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ जो लेटेस्ट रीसेंट न्यूज़ है जो रिलेटेड है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। न्यूज़ डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको न्यूज़ पढ़ के पता लग जाएगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि पेट्रोल डीज़ल के रेट्स बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीज़ल की कंजम्पशन को कम किया जाए तो गवर्नमेंट कुछ एफ़र्ट्स भी ले रही है। आपको पता ही है, उन्होंने सबसे पहले तो महंगाई कर दिया पेट्रोल डीज़ल, हम सबको पता ही है। सेकेंडली, अब गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि वो बोल रही है कि आप इसमें भी सपोर्ट करो कि आप कम से कम अपना प्राइवेट जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो कम यूज़ करो। आप जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, हो सके तो कार पूलिंग किया करो, मेट्रो या रेलवे यूज़ करो या इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो जाओ। ये कुछ मेजर्स हैं जिससे गवर्नमेंट चाहती है कि हम सब फॉलो करें सो दैट हमारी डिपेंडेंसी है जो क्रूड ऑयल पर कम हो जाए, हमें कम से कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़े और पेट्रोल डीज़ल कम से कम यूज़ करें सो दैट इन्फ्लेशन ना आए। इसके अलावा अब और भी कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है। अब ऐसी न्यूज़ आप बार बार सुनोगे अपने सराउंडिंग्स में कि गवर्नमेंट अब क्या स्टेप्स लेगी सो दैट क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट हो। ये पहला स्टेप है। अब ये भी एक स्टेप है फ्रेंड्स जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इंडिया अब E20 एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट अब उसमें भी अब एक और स्टेप आगे जाना चाहती है। जैसे कि आप पढ़ सकते हो कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है E30 पेट्रोल स्टैंडर्ड्स एज क्रूड ऑयल क्राइसिस बाइट्स। जैसे क्रूड ऑयल अब महंगा हो रहा है तो गवर्नमेंट अब इस जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है E20 एथनॉल ब्लेंडिंग जिसको बोलते हैं, वो अब इसमें भी अब आगे जा रही है। और वो डिफरेंट रेगुलेशंस और डिफरेंट रूल्स और प्लान्स बना रहे हैं कि कैसे इस पॉलिसी में अब हम आगे जाएं और पेट्रोल डीज़ल का यूज़ कम से कम हो। इसमें फ्रेंड्स क्या किया जा रहा है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो बना रहे हैं फॉर E22, E25, E27 और E30। ये है क्या फ्रेंड्स? एथनॉल। जैसे कि हम व्हीकल यूज़ करते हैं जैसे कार या टू व्हीलर, तो उसमें अब पेट्रोल डीज़ल के साथ एथनॉल ब्लेंड किया जाता है। अब E20 ब्लेंडिंग तो चल रही है काफ़ी जगह पर, तो अब जो गवर्नमेंट है वो अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहती है इससे आगे कि एथनॉल ब्लेंडिंग अब 22 हो जाए, 25 तक चली जाए, 27 तक चली जाए, 30 तक चली जाए। ऑफ कोर्स ये धीरे धीरे होगा, एकदम से तो होगा नहीं, धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट अब ये प्लान कर रही है और इसके रिगार्डिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी आ रहे हैं। गवर्नमेंट इसे धीरे धीरे अब इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी। जो गवर्नमेंट का वैसे फोकस क्या है कि इंक्रीज़ हो एथनॉल का यूज़ इन एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स। जो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड, उसमें एथनॉल का जो यूज़ है वो ज़्यादा हो। ठीक है। एथनॉल ब्लेंडिंग का बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स कि इट हेल्प्स इन रीडिंग, ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। जो बेसिकली फ्रेंड्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर है उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो उनकी आउटपुट है ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करें। बेसिकली एथनॉल कहाँ से बनता है? शुगर से। वैसे और भी कई सोर्सेज होते हैं जहाँ से एथनॉल की प्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन बेसिकली शुगर से। जितना ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा एथनॉल भी प्रोड्यूस होगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा डोमेस्टिक एग्रीकल्चर है उसको भी सपोर्ट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे फार्मर्स, और वेरी इंपॉर्टेंट पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा। फ्रेंड्स, इसका थोड़ा सा आपको बेसिक बता देती हूँ। ये जो एथनॉल ब्लेंडिंग की जो स्कीम है ये 2023 में लॉन्च हुई थी इन फेज्ड मैनर, मतलब एकदम से लॉन्च नहीं हुई थी। कुछ कुछ पेट्रोल पंप्स पे जो ये स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स बहुत आई थी, जैसे जो हमारी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो एथनॉल ब्लेंडिंग के मतलब फेवरेबल नहीं थी। वो जो इंजन्स थे, जो पार्ट्स थे, वो एथनॉल ब्लेंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं थे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि इंजन ख़राब हो रहा है, पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स तो आई थी, लेकिन जब भी हम कोई भी फ्रेंड्स कुछ चेंज करेंगे, कोई पॉलिसी चेंज करेंगे, प्रॉब्लम्स तो आती हैं और उन प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन भी ढूंढना चाहिए। इसका सोल्यूशन क्या था? जो ऑटो कंपनीज़ हैं उन्होंने स्टार्ट कर दी मैन्युफैक्चरिंग
कौन से व्हीकल्स की जो कंपैटिबल है एज़ पर द एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइमलाइंस एंड प्लान्स। जो गवर्नमेंट ने उनको टाइमलाइंस दिए थे, जो प्लान्स बताए थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी जो गाड़ियाँ हैं वो मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर थी जो कंपैटिबल थी एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। ठीक है, सो धीरे धीरे फ्रेंड्स जो ये पॉलिसीज़ बन रही हैं, आप धीरे धीरे सुनोगे, ये जो रूल्स रेगुलेशंस आएंगे, गवर्नमेंट अब ये डिफरेंट रूल्स लाती रहेगी ताकि कैसे हम अपना पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी है, जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी है, वो कम कर सकें। सो इसके रिलेटेड फ्रेंड्स, आप अगर चाहो, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहो ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, अब कैसे कनेक्ट करें, आप डिफरेंट शुगर स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो। एथेनॉल शुगर से बनता है और आप डिफरेंट शुगर स्टॉक्स जो मार्केट में लिस्टेड हैं उनको आप स्टडी कर सकते हो, या आप प्योरली जो एथेनॉल स्टॉक्स हैं, एथेनॉल के रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो भी आप जाकर स्टडी कर सकते हो। मैंने फ्रेंड्स एक वीडियो भी अपलोड किया था, हाउ टू चूज़ अ मल्टी बैगर स्टॉक, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो और उसके बेसिस पे जो पॉइंट्स मैंने शेयर किए थे, जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, आप उन पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके डिफरेंट स्टॉक्स फ्रेंड्स चूज़ कर सकते हो। जो वैसे उस वीडियो में मैंने शेयर किया था कि कैसे हम कोई भी शेयर अगर चूज़ करते हैं तो क्या क्या देखना चाहिए, फंडामेंटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड प्रमोटर्स एंड उनकी प्लेजिंग, एवरीथिंग। सो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसे कैसे आप स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही था फ्रेंड्स कि आप डिफरेंट शुगर और एथेनॉल स्टॉक्स को जाकर स्टडी कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये होगा ही होगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग E50 तक भी जा सकती है, क्योंकि ये जो शुगर स्टॉक्स हैं, जो शुगर कंपनीज़ हैं, एथेनॉल कंपनीज़ हैं, ये तो कहेंगी 50 तक चला जाए, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और इन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये जनरेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।